27.72 प्लस 0.56x। मैंने बोला कि ये जो y है ये हमारा मार्क्स है जो डिपेंड करता है कि हमारी अटेंडेंस कितनी है। तो ये हमने बताया कि हमारी जब अटेंडेंस में 1% चेंज होता है तो हमारे मार्क्स में 0.56% चेंज होएगा। अब मैं बोल रही हूं दैट इफ सपोज अ स्टूडेंट्स अटेंडेंस इज 60%, एस्टिमेट उसके मार्क्स कितने होने चाहिए। एस्टिमेट हिज मार्क्स, डोंट माइंड माय राइटिंग प्लीज, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। एस्टिमेट्स इट्स हिज मार्क्स। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यू आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू 60% हियर। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी मार्क्स इक्वल टू 27.72, ये 2 नहीं है, 72 प्लस 0.56 इंटू 60। यही तो होगा ना गौरव? Are you getting, गौरव? जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर एज 61.32। तो आपको एक दो नंबर के क्वेश्चन में हो सकता है ये इक्वेशन दे दे और फिर बोले कि एक चीज को आप एस्टिमेट कीजिए। सो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 2-3 मार्क्स का। तो आपको पता होना चाहिए एस्टिमेट मतलब है कि सिंपली हमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय एस्टिमेट। ओके, नाउ आई गिव यू अ क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आपके पैरामीटर्स फाइंड नहीं हुए थे। तो मैं एक बार वो क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूंगी, क्वेश्चन तो आप लोगों के पास है, बट मैं उसकी वैल्यूज एक बार दोबारा लिख देती हूँ। सो उसमें आप लोगों का एक्स बार, मेरे को सिर्फ कंफर्म करना कि आपका कहाँ कहाँ वैल्यूज आई हैं और नहीं आई है। सिर्फ नहीं आए पे बोलना ये चीज नहीं आई। एक्स बार उस क्वेश्चन का आपका आना चाहिए 56.2, वाई बार आना चाहिए 65.9 एंड फिर आपका वेरिएंस ऑफ एक्स आना चाहिए 64.56 एंड फिर आपका वेरिएंस ऑफ वाई आना चाहिए 53.49। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो फिर आपका आर, स्मॉल आर, कोरिलेशन कोफिशिएंट आना चाहिए 0.83। बीच में एक चीज मैंने मिस कर दी, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका आता है 49.12। आप प्लीज मुझे कंफर्म करो सब लोग कि आप लोगों का यहां तक हो गया है। ये जो आपकी 6 चीजें हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें सबकी आ गई हैं। प्लीज इतना कंफर्म कीजिए। जिसकी नहीं आई है तो लिख दो कौन सी चीज नहीं आई है। आई विल सॉल्व दैट। ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोगों को जो नेक्स्ट फाइंड करना था वो था लाइन ऑफ रिग्रेशन। मैं यहीं पे साइड में लिखूंगी क्योंकि मुझे इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, इसके बाद आर के बाद जो सेकंड क्वेश्चन था दैट वाज लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड कीजिए ऑफ y ऑन x। तो y ऑन x की जो हम लोगों ने इक्वेशन डिस्कस की है, कैसे हम लोग डिटरमिन करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू y बार plus correlation coefficient into standard deviation of y, standard deviation of x, x minus x bar। ये इक्वेशन आप सब लोगों को याद है ना? कोई ऐसा है जो ये इक्वेशन को भूल चुके हैं? ये इक्वेशन हम लोगों ने की थी लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y की। अब इसके अंदर तो हमें सिंपली वैल्यूज ही पुट करनी है, इसीलिए मुझे थोड़ी हैरानी हो रही थी कि आप लोगों का आंसर कैसे नहीं आया। तो इसके अंदर हम अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो वी विल पुट द वैल्यूज एज y इक्वल टू y बार हम लोगों का है 65.9 प्लस कोरिलेशन कोफिशिएंट आया 0.83 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जब आप इसको अंडर रूट करोगे, मैं अभी करके देख लेती हूँ हाउ मच वी आर गेटिंग। So it will be under root of 53.49, that is coming to be 7.31 divided by standard deviation of x, that is under root of 64.56. So this is coming to be 8.03 multiplied by x minus x bar is 56.2. Is this ये जो मैंने वैल्यूज पुट की है ये आप लोगों को क्लियर है? ये वैल्यूज जो पुट की है इतना क्लियर है ना? लिखने का टाइम मैं दे दूंगी बेटा, पहले समझ लो इतना क्लियर है। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको तो सिंपली ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्या आप लोग ट्राई करोगे ये इक्वेशन सॉल्व करने का या मैं करूं? x और y को हमको ऐसे ही रखना है। मैं काम करती हूँ, मैं y ऑन x सॉल्व कर देती हूँ, आप x ऑन y सॉल्व करना, ठीक है? सो फिर इसको हमने सॉल्व किया, दिस वुड बी 65.9 प्लस, let me just do this calculation. So this would be
0.83 into 7.31 divided by 8.03. So this will be 0.75 x minus 56.2. So this will be 65.9 plus 0.75 x minus 56.2 into 0.75. Now we will solve this further. So we will be getting 65.9 plus 0.75 x minus 56.2 into 0.75, that is 42.15. So now we'll solve this further. 65.9 minus 42.15. So this will be 23.75 plus 0.75x. This equation we are getting of y on x. Is it clear to you guys? कल हमने जो एक्सेल सॉल्व किया था ना, उस एक्सेल में अगर आपके पास वो एक्सेल अभी अवेलेबल है इस डाटा का, तो आप लोग कंपेयर करो, हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही हैं. यू कैन कंपेयर ओवर देयर. मैम एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने गलत लिख दिया था. एक सेकेंड, आई थिंक माई लैपटॉप्स वॉल्यूम इज टू लो. हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैंने एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन गलत लिख दिया था. अच्छा, आपने x का स्टैंडर्ड डेविएशन गलत लिख दिया था. ठीक है. बाकी लोगों को किसी को कोई इशू अब आ रहा है? अब तो पैरामीटर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी. हो सकता है कि हम लोगों को ये पैरामीटर्स दिए हो, आपको क्वेश्चन में ये चीज दी हो और सिंपली एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y और x फाइंड कीजिए. मतलब ये तो एक केक क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वैल्यूज पुट करके सिर्फ सॉल्व करना है. तो जो हम लोगों के स्टैटिस्टिक्स में वर्ड्स होते हैं ना, एस्टिमेट करना, पैरामीटर्स को डिटरमिन करना. अब पैरामीटर्स क्या है इसमें? पैरामीटर यही तो है, इंटरसेप्ट और स्लोप. तो वो वर्ड्स बड़े 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 लगने जाते हैं, और एस्टिमेट करना है, ये करना है. बट व्हेन यू आर एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन, इट इज अ केक क्वेश्चन. इससे इजी क्वेश्चन तो आपको मिल नहीं सकता. So, okay, now if these things are clear, guys, please find out what is the line of regression of x on y. अब आप x on y फाइंड कीजिए. फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए एक बार लिख देती हूँ, सो दैट फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन ना हो. सो लाइन ऑफ रिग्रेशन अगर हमें फाइंड करना है ऑफ x on y, the formula will be x equal to x bar plus correlation coefficient, standard deviation of x, standard deviation of y, y minus y bar. This is the formula. Okay, so Rishabh is saying 0.91y minus 3.88. Okay, let us see what others are getting. Let us wait for others, Rishabh. Guys, when you get your answer, quickly message on chat. क्योंकि मुझे इसके बाद जो मैंने आपको आज क्लास में बोला था ना कि आज की क्लास में मिस मत करना, तो जो मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड चीज करनी है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल वाली, वो इस क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होगी. सो जस्ट क्विकली मैसेज व्हेन यू आर डन, मैसेज योर इक्वेशन. आपकी जो इक्वेशन आ रही है, पॉइंट्स का इधर उधर हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि हम लोग 2 पॉइंट ले रहे हैं, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट ले रहे हैं. क्योंकि जो आपकी बुक है, बुक के अंदर भी जो हमारा लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x आया है ना, वो 22 आया है. सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी आर राउंडिंग ऑफ द फिगर्स. क्योंकि उन्होंने रिग्रेशन कोफिशिएंट ले लिया है 8.04 आई थिंक. सो उसकी वजह से कुछ पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर देयर. जस्ट क्विकली मैसेज द इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग. All right, Vishal is getting yes 3.769. Okay. अब आप लोग देखो डिटरमिन कर सकते हो इमीडिएटली कि कितना हम लोगों का चेंज होएगा. सो 0.91 कोरिलेशन कोफिशिएंट है, पर कितना परसेंट चेंज होएगा y में विद x में विद रिस्पेक्ट टू y, दैट विल बी 0.91 स्क्वायर. दैट इज r स्क्वायर जो हम बोलते हैं, वो कितना वेरिएशन हमारा एक्सप्लेन कर रहा है. एंड यू कैन मैच दीज आंसर्स. आपके ये एक्सेल पे जो हमने कल रिग्रेशन रन किया है ना, उससे मैच करेंगे आपके ये आंसर्स. Okay, I'm waiting for others. Priya, Ekansh, Manish, Parth. Waiting for you guys. Ma'am, what is the value of y? What y is nothing. Y is a variable. वो तो जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसके हिसाब से x आएगा ना.
वही तो मैंने अभी ऊपर आपको अभी आपको जो मैंने एक्सेल का बताया था, तो वही बताया था कि वो तो हम लोग एस्टिमेट करेंगे y की वैल्यू। अगर आप इसमें ले रहे हो कि y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y की Yes, वैल्यू ma'am. हमने Got 60 it. ली। हाँ, Understood. ओके प्रिया बेटा, आपसे हो रहा है? Done. Okay, Priya. All right, guys. So now this is the last topic that we are doing for this unit, for this chapter. And अब इसके लिए मत लिखना साइड बाय साइड, मत लिखना पहले, समझना, मत लिखना पहले। क्लियरली बोल रही हूँ, आप जितनी बार बोलोगे मैं इसको रिपीट कर दूंगी, प्रॉपर टाइम दूंगी लिखने का। लिखना मत, पहले सिर्फ समझना है। आपको वो टेबल याद है जो हमने बाइवेरिएट टेबल करके बनाया था, कि हमारे पास, मैं देखती हूँ अगर मुझे मिला दो, कि हम लोगों के पास अगर कुछ, हाँ ये वाला टेबल याद है ना, हमने ये टेबल बनाया था। डू यू गाइस रिमेंबर दिस बाइवेरिएट टेबल? ये सबको पता होना चाहिए। जिसको ये नहीं पता उसके लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी। तो मैं इसी टेबल को, ऐसे ही टेबल को हमें यूज करके सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब देखो सब, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ पहले, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन लिखेंगे। पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग टेबल gives the frequency according to groups। तो अभी तक जो हमने x और y वेरिएबल किया था ना, वो तो हमने अनग्रुप्ड डाटा का किया था, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, कि भाई x वेरिएबल की डिटेल्स है हमारे पास, y की डिटेल्स हैं, वो अनग्रुप्ड डाटा हो गया। अब हम ग्रुप्ड डाटा का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे। सो ये बोल रहे हैं हमारे पास एक टेबल है जिसमें ग्रुप्ड, हम लोगों को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एंड दिस टेबल टॉक्स अबाउट द मार्क्स ऑब्टेन्ड by 67 students in an intelligence test। और ये जो हमारे पास मार्क्स हैं, इसको हमने एज से रिलेट किया हुआ है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो एज से कितना हमारा इंटेलिजेंस रिलेटेड है। सो द क्वेश्चन सेज मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, measure the degree of relationship between age and intelligence test। So now please just maintain your focus on the screen। अब हमारे पास टेस्ट मार्क्स गिवन है, और ये जो टेस्ट मार्क्स हैं ये हमको ग्रुप्ड डाटा में गिवन है। 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 एंड 350 से 400। बहुत ही छोटा डाटा लिया है मैंने। ये हमारा एक वेरिएबल है, सपोज ये हमारा y वेरिएबल है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हमें ये निकालना है कि हम लोगों का कितना कोरिलेट करता है x और y। अभी हम रिग्रेशन की बात नहीं कर रहे, हम लोग कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे मार्क्स एज के ऊपर कितने डिपेंडेंट है, हमें वो निकालना है। तो ये हमारा y वेरिएबल हो गया, एंड सपोज हमारा जो x वेरिएबल है वो एज इन ईयर्स गिवन है, से दिस इज आवर x वेरिएबल। एज हमको गिवन है सपोज 18, 19, 20, 21। अब हम लोगों को ना इसके अंदर यहाँ पे यस, सो नाउ सी, जो 18 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने लोगों के मार्क्स 200 टू 250 के बीच में है, हम लोगों को वो गिवन है, और वो स्टूडेंट्स हैं 4। फिर जो 18 इयर्स के हैं उनमें से कितने लोगों के मार्क्स 250 से 300 के बीच में है, वो है 3। कितने स्टूडेंट्स हैं जो 18 इयर्स के हैं और उनके मार्क्स 300 टू 350 के बीच में है, वो है 2। कितने स्टूडेंट्स 18 इयर्स के हैं जिनके मार्क्स 350 टू 400 के बीच में है, वो है 1। ये कॉलम समझ आया? ये क्वेश्चन में गिवन है आपको कॉलम, आपको ये कॉलम समझ आया? यस मैम। ठीक है। अदर्स बेटा बाद में मत बोलना समझ नहीं आया, सब रिपीट करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बार ये कॉलम्स की वैल्यूज लिख रही हूँ। सो दिस इज 4, 5, 6, 4, 2, 4, 8, 6 एंड 1, 2, 5, 10। ओके, गुड टू सी योर रिप्लाई रोहन। ऑलराइट, अब इसको हम दूसरी तरीके से भी कैसे देख सकते हैं, हमें ये देखना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं। टोटल 67 का अगर हमारे पास डाटा है तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 200 टू 250 के बीच में है।
तो उसके लिए तो हमें ये ऐड करना होगा ना, 4 + 4 + 2 + 1, ये जानने के लिए कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 200 टू 250 के बीच में है। तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टली ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टली ऐड हो रहा है ना, ये एक्चुअली हमारी फ्रीक्वेंसी है y की। हमने डिस्कस की थी ना कंडीशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ y, उसमें हमने एक क्लास इंटरवल के बारे में निकाला था। तो हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 200 टू 250 के बीच में है, उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं। सो दिस वुड बी, इसको हम ऐड करेंगे तो दिस विल बी 11, 14, 21, 21। सिमिलरली जब हम यहाँ पे टोटल करेंगे, मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ x वेरिएबल निकालेंगे, जिसका ये मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स हैं 18 इयर्स, 18 इयर्स में जो 18 इयर्स के लोग हैं उनका कैसे डाटा है, तो हम इसको फिर एक सेकंड में पुराने वाला प्लस माइनस करती हूँ, डिलीट करती हूँ, या उफो, ये पूरा ही डिलीट हो रहा है, 1 सेकेंड, प्रॉब्लम हो जाएगी। या सो अब जब हम लोगों को ये fx निकालना है तो उसके लिए हम लोग वर्टिकली समेशन करेंगे। तो हमारा फ्रीक्वेंसी 18 इयर्स की कितनी आ जाएगी, दिस वुड बी 10। फिर हम इसको वर्टिकली ऐड करेंगे ना, ऐसे वर्टिकल ऐड होएगा, सो इट विल कम एज 10, देन दिस विल बी 19, दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी 18। क्या आप लोगों को यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया है? फ्रीक्वेंसी ऑफ y कैसे निकाली है और फ्रीक्वेंसी ऑफ x कैसे निकाला है? ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब मैं लास्ट में सिर्फ एक डेफिनेशन लिख रही हूं बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल की, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सो आई एम जस्ट राइटिंग द डेफिनेशन, अ कोरिलेशन टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड अ बायवेरिएट frequency table since it also shows the frequency distribution of two related variables. अब एक बार आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, समझ लो, किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ लो, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, but just note down this question, understand this question, and then we will solve the solution. When you are done, give me a thumbs up, give me a yes, we'll move on to the solution of this. Okay, Rishabh. Okay, Vishal. All right, Akhil and Priya. मुझे लग रहा है आप लिख रहे थे साइड बाय साइड, आई हैव फुल डाउट। चलो कोई नहीं, समझ में आना चाहिए। गुड दैट यू आर multitasking and maintaining the focus. Okay, anybody who wants me to wait? Anybody who wants me to wait? Everybody done? Okay. चलो अब मैं ना इस टेबल को दोबारा लिखूंगी, हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। बट जब आप इस टेबल को दिस विल सी, ये टेबल आप लोगों को हॉरिजॉन्टली बनाना पड़ेगा, लैंडस्केप पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी रोज और कॉलम्स आने वाली हैं। तो इसको आप ऐसे सीधा मत बनाना, डू इट ऑन लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टली ही बनेगा ये टेबल। सो आई जस्ट मेक दिस टेबल अगेन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन नाउ। यस, so now this is, एक minute यार, I need space also. Yeah. So for this, now as we said that age in years, here we are taking age in years, that is x, and then here we are taking our what was intelligence or marks, सिर्फ हम simply लिख देते हैं, marks लिख देते हैं. So this would be our y variable, that is marks. हमको जो चीज given है हम पहले वही लिखेंगे, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400. Age in years हमको given है 18,
मैं पर्पसली यहाँ बीच में जगह छोड़ रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि अभी मत लिखना, आई एम राइटिंग पर्पसली, क्योंकि यहाँ पे ना 2 कॉलम और आएंगे बाद में. सो आवर एज गिवन इज 18, 19, 20 एंड 21. मैं कॉलम्स के नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, मैं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. दैट इज मिड पॉइंट, and then we get here dy and dx. So this will come like this. Okay. अब हम सबसे पहले इसकी डिटेल्स लिखते हैं जो हमें गिवन है. अगेन हम पहले टेबल फॉर्मुलेट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखेंगे पहले हम लोग. देन वी विल सी हाउ वी विल प्रोसीड अबाउट दिस. Okay, so the frequency given to us is 4, 3, 2, 1, and then it is 4, 5, 6, 4, and 2, 4, 8, 6, and 1, 2, 5, 10. ठीक है? This is the basic table. Now we have to do something with this table to get correlation coefficient. Okay. अच्छा, अब मैं पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ, उसके बाद हम इस टेबल पे दोबारा आएंगे. देखो, हमें ये पता है कि जब भी हमारी बहुत लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं, सो उस केस में हम y और x को ना चेंज करते हैं. हम कैसे चेंज करते हैं? हम डेविएशन लेते हैं. जैसे कि हमने, अगर हमारे पास x वेरिएबल है और उसको अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है, कल भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन का. सो हमने अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है, सपोज वी आर टेकिंग डेविएशन ऑफ x. डेविएशन ऑफ x है कि x से कितना डेविएट करता है जो हम चेंज ले. जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसको हमने u कहा था, x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, इसको हमने u कहा था ना, याद है ना आपको ये. और फिर हमने v कहा था x माइनस सॉरी y माइनस ए डिवाइडेड बाय सी. ये चीजें आपको याद है? ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स अभी जब आपका टेस्ट हुआ था उस दिन भी मैंने डिस्प्ले की थी. याद है ये चीजें? प्लीज क्विकली रिप्लाई. तो ये जो हमारा u वेरिएबल है, ये एक्चुअली हमारा डेविएशन ही बता रहा है कि हम जो भी चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने x वेरिएबल को, वो हमारा कितना डिविएट करता है ओरिजिनल वैल्यू से. सो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाय c, एंड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस y माइनस ए डिवाइडेड बाय c. सो यहाँ पे जो हमने dy और dx लिखा है, ये एक्चुअली हमें बताएगा कि हम लोगों का कितना हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अभी वैल्यूज को, तो हमारा कैसे वैल्यूज चेंज करेंगी, dx कैसे होगा. एक बार प्लीज स्क्रीन पे देखो, जो हम लोगों का dx है ना, कि हमारा x में कितना चेंज हो रहा है, वो वाला dx हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, दिस वुड बी dx, दिस वुड बी dy, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो हमारा dy होता है. अभी हमने देखा था क्वेश्चन में कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे, जो हमारा टोटल या जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ y, वो तो हमारा हॉरिजॉन्टल करके ही आएगा ना. तो जो भी हमारा डेविएशन ऑफ x होगा, जो भी हमारा डेविएशन ऑफ y होगा, वो एक्चुअली हम लोगों का ये बताएगा हम कितना चेंज कर रहे हैं. अब जैसे हमने बोला कि ये जो 18 है, ये हम लोगों का ओरिजिनल x है, बट इस ओरिजिनल x के बाद जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x कितनी आएगी, हमको वो चीजें इसके नीचे लिखनी है. वो चीजें इसके नीचे लिखेंगे ना. अगर हमारा ये 18, 19, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उस क्वेश्चन का प्लीज क्विकली रिप्लाई करना चैट पे. अगर हम ये बोल रहे हैं 18, 19, 20, 21, ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं x वेरिएबल की, तो जो हमारी डेविएटेड वैल्यू होंगी dx, उसको हम ये रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे लिख सकते हैं ना. Guys, please respond.
माय क्वेश्चन इज कि अगर हम लोगों की ओरिजिनल वैल्यूज 18, 19, 20, 21 है, तो जब हम इस ओरिजिनल वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, 18 के नीचे हमारी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू कितनी है, 19 के नीचे कितनी है, 20 के नीचे कितनी है। भाई अगर हम लोगों ने एक टेबल लिया है, ये x है, ये 18, 19, 20, 21 है, अब मैं बोल रही हूँ मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन को मैं dx बोल रही हूँ, तो हमारा कितना ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू आया वो इन्हीं के तो साथ में लिखते हैं ना हम कॉलम में। अब जब हमने इसको रो में लिख लिया तो मैं रो में लिखूंगी। ओके, सो इतना आपको क्लियर है। सो नाउ लेट अस सी हाउ आर वी चेंजिंग दीज वैल्यूज। तो अब मैं x के लिए क्या कर रही हूं कि मैं एज्यूम कर रही हूं कि हम लोगों का जो एज्यूम्ड मीन है, जो एज्यूम्ड मीन है हम लोगों का वो 19 है। सो dx इज इक्वल टू x माइनस 19, और मैं स्केल चेंज नहीं कर रही, c को मैं 1 ही ले रही हूं, c को मैं 1 ही ले रही हूं। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, dx हमारा कितना डेविएशन है, हम ये कैसे निकालेंगे, x वेरिएबल माइनस 19, तो मैं लिखूंगी 18 माइनस 19 इज इक्वल टू -1, 19 minus 19 is equal to 0, 20 minus 19 is equal to 1, 21 minus 19 is equal to 2। क्या आप लोगों को इतना समझ आ गया है? अगर हमारे पास टेबल होता ये x का और वहां पे 18, 19, 20, 21 होता, और मैं बोलती मैंने डेविएशन ऑफ x लिया है x माइनस a इज 19, तो हमारी वैल्यूज ये आती ना, इसको मैंने रो में लिख दिया। ठीक है ना? किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लो, मैं आपको आधा टेबल करके लिखने का टाइम दूंगी, क्योंकि एकदम से आप लोगों के लिए भी टेबल ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। आप एक काम करो, अभी इतना लिख लो, इतना लिख लो पहले, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, बट प्लीज स्पेस पूरी छोड़नी है। अभी हमारे यहाँ पे लास्ट में ना 3-4 रो और आएंगी, नीचे भी 3-4 कॉलम और आएंगे यहाँ पे, और नीचे भी 3-4 रो और आएंगी, तो अपना स्पेस छोड़ते हुए चलना, घिचपिच मत बनाना साइड बाय साइड। अब बना लो, इसको लिख लो, फिर मैं आगे करती हूँ। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। All right, Yash. Waiting for others. Okay, Rishabh. All right, Rohan. Okay, Manish. Anybody wants me to wait? All right, Akhil. Anybody wants me to wait? Just quickly message W. We'll wait for 2-3 more minutes if you want me to wait. Gaurav, are you able to follow? Okay, nobody wants me to wait. Let us move ahead then. अब इस केस में हमें क्या निकालना है, ये हमने x का कंप्लीट कर लिया, x का वेरिएबल निकाल लिया, x का डेविएशन निकाल लिया। अब हम y का कन्वर्ट करेंगे पहले, क्योंकि y की वैल्यूज भी बड़ी हैं। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे हम लोगों का, क्योंकि y जो है, जो मार्क्स है, वो हमारा ग्रुप्ड में गिवन है, तो ये क्लास इंटरवल में गिवन है। तो जब भी हमारा क्लास इंटरवल होता है तो हम क्या क्या करते हैं, मिड पॉइंट लेके आते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि इस क्लास इंटरवल में अगर हम लोगों की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों की 10 है, तो वो 10 के 10 जो है उनके 225 मार्क्स होंगे। मिड पॉइंट निकालेंगे ना पहले हम इसका, सो दिस वुड बी 225, this would be midpoint of 200 and 250 will be 225, 250 and 300 will be 275,
300, 350, 325 एंड ये 400 है यहाँ पे, सो दिस वुड बी 375। ये जो मिड पॉइंट है ये एक्चुअली हमारी y की वैल्यू आई है। अब इस y की वैल्यू को हमको, ये हमारा y वेरिएबल आ गया 225, 275, 325, 375। अब इस y वेरिएबल को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ये जो dy वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा के हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब इजीएस्ट वे क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको एक एज्यूम्ड मीन लेंगे। अब आप देखो, अगर हमने ये एज्यूम कर लिया कि सपोज हमारा ये जो एज्यूम्ड मीन है, ये एज्यूम्ड मीन 275 है, बट जब हमने इसको 275 भी कर लिया ना, तो भी हमारी वैल्यूज बहुत बड़ी आ रही हैं। आप देखो 225 माइनस 275 कितना हो जाएगा, -50। सच लेंथी कैलकुलेशंस विल बी देयर। तो हम इसका स्केल चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 50 से। ये आप कैसे भी रैंडमली अपने हिसाब से कर सकते हो, उससे कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर कोई फर्क नहीं आता है। इस बात को हमेशा याद रखना, कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। हम चेंज ऑफ स्केल कर लें, प्लस माइनस कर ले, डिवीजन मल्टीप्लाई कर ले, कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन का। इसका प्रूफ है, बट आपके सिलेबस में नहीं है इसको प्रूफ करना, बट ये चीज वैलिड है। तो चलो, हमने अब इसका डेविएशन ऑफ y निकालना है, y माइनस 275 डिवाइडेड बाई 50। अब जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, मैं ना साथ में छोटे से कॉलम में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हमारी वैल्यू क्या है, 225, 275, 325, 375। हमको निकालना है d ऑफ y, मतलब अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 225 माइनस 275 डिवाइडेड बाय 50, ये पूरा डिवाइड बाय 50 है। सिमिलरली 275 माइनस 275 पूरा डिवाइडेड बाय 50, 325 माइनस 275 पूरा डिवाइडेड बाय 50, एंड दिस विल बी 375 माइनस 275 पूरा डिवाइडेड बाय 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारी वैल्यूज आएंगी -1, 0 एंड दिस विल बी व्हाट, 50 डिवाइड बाय 51 एंड 100 डिवाइड बाय 50 विल बी 2। तो हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो हमारा ये आएगा dy। तो अब मैं सिर्फ इन वैल्यूज को उठा के यहाँ dy में लिख रही हूँ, दिस विल बी -1, 0, 1, 2। आपको ये चीजें मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, जो मैं राइट हैंड साइड पे लिख रही हूँ, ये आपको लिखनी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ आप लोगों को। क्या सब लोगों को dy क्लियर है? dy क्लियर टू ऑल? डेविएशन ऑफ y कैसे निकला है? ठीक है, तो मैं अब इस पार्ट को यहाँ पे रब कर देती हूँ। अब एक बार मैं टोटल फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ, उसके बाद आप लोग इसको जो लिखूंगी वो आप दोबारा लिख लेना, क्योंकि फिर हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और फिर हम इस टेबल में उन चीजों को कैलकुलेट करेंगे जो हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए। तो अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी अगर लिखनी है, टोटल एफ वाई जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, वो इनका समेशन होगा 4 + 4 + 2 + 1। हमने डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखते टाइम मैंने आपको बताया था। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई आएगी, दिस विल बी 11, 14, 21, 21। सिमिलरली जो यहाँ पे टोटल या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स आएगा, सो दिस विल बी व्हाट, 10, 19, 20, 18। मैं ये अब रेड वाली चीजें रब कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने ये dx और dy लिख लिया होगा। dx और dy लिख दिया ना? मैं रब कर दूं, dx dy रब कर दूं, dx dy, ठीक है। सो या ऑल राइट, सो ये अब हम लोगों का n कितना हुआ वो देखो। n तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे, ये पूरा प्लस करेंगे तो हम लोगों का n आ जाएगा, मैं इसको रेड से लिखूंगी ताकि हमको पता रहे, n आ जाएगा 67। चाहे आप इस n को वर्टिकली ऐड करो, चाहे आप इस n को हॉरिजॉन्टली ऐड करो, टोटल नंबर जो है वो तो हम लोगों का 67 ही रहेगा। यू कैन नोट दिस डाउन, देन वी विल गो ऑन टू दी फॉर्मूला। अब मैं वो फॉर्मूला जब लिखूंगी, लेट मी नो व्हेन यू हैव नोटेड दिस डाउन, जब मैं वो फॉर्मूला लिखूंगी ना, उसके बाद आप मुझे ये बताना, ऑल राइट ऋषभ, उसके बाद आप मुझे ये बताना कि क्या हम इस टेबल को आगे आज कर सकते हैं, आप समझ सकते हो, या फिर मैं इस टेबल को कल कराऊं। पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी, वंस यू आर डन रिटर्न विद द टेबल कंप्लीट, जब आप टेबल ये कंप्लीटली लिख लोगे उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखूंगी, फिर आप मुझे बताना क्या हम आज करें या हम कल करें, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एटलीस्ट 10 मिनट्स और चाहिएंगे, तो मैं उसको जल्दी में नहीं कराना चाहती हूँ। सो
This is our dy vertically and this is our dx horizontally. या गौरव वेटिंग नो प्रॉब्लम. यश पहले फॉर्मूला देख तो लो कि फॉर्मूला क्या है, पहले ही टुमारो बोल दिया. All right. Yeah, Rohan waiting, not going ahead until you give a thumbs up. Okay, Rishabh. तो मैं ना क्या करती हूँ, जब तक आप लोग ये टेबल लिख रहे हो ना, उस फॉर्मूले को मैं नहीं, मेरे को नेक्स्ट पेज पे लिखना, उस फॉर्मूले को मैं चलो इसके नीचे लिख देती हूँ एक बार, सो दैट पीपल हु आर डन दे कैन एटलीस्ट सी. सो हमें जो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है वो हम लोगों को, उसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई माइनस summation of f dx summation of f dy divided by under root of summation f dx square minus summation f dx whole square divided by 9, ये पूरा अंडर रूट में है. देन अंडर रूट ऑफ समेशन f dy square minus summation of f dy whole square divided by 9. This is the formula जिसके थ्रू हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट पता चलेगा. ऑल राइट, यू आर डन, ग्रेट. सो अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो हमें कितनी चीजें फाइंड आउट करनी है टेबल के अंदर. सबसे पहले हमें फाइंड करना है समेशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई, फिर हमें फाइंड करना है समेशन ऑफ एफ डी एक्स, देन वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट समेशन ऑफ एफ डी वाई, then we need to find out summation of f dx square and then we have to find out summation of f dy square. हमें ये 5 चीजें इस टेबल से फाइंड आउट करनी है. सो वो जो मैं आपको एक्स्ट्रा रो और कॉलम कह रही थी ना, अब पता है वो कैसे आएगा, वो देखो मैं टेबल पे लिख के आपको बताती हूँ. वो अब ऐसे आएगा, एफ वाई हमने निकाल लिया, फिर वो आएगा एफ वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा एफ एक्स एफ वाई. तो हमको ये चीजें फिर कैलकुलेट करनी होंगी. सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर डेविएशन, सब ये डेविएशन यहाँ पे हो जाएंगे क्योंकि फिर हमको डी के एस्पेक्ट से करना है. डेविएटेड जो हमारी डेविएटेड वैल्यू होएगी ना, उस डेविएटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे फ्रेम करना होगा. सो दिस वुड बी एक सेकेंड. तो हम लोगों को अब ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी वाई की थी, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एफ डी वाई डेविएटेड वैल्यू, फिर होएगा एफ डी वाई स्क्वायर और फिर होएगा एफ डी एक्स डी वाई. सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों को पहले फाइंड करना होगा एफ डी एक्स स्क्वायर एंड देन एफ डी एक्स वाई. सो हमें ये चीजें अभी फाइंड करनी है. अब आप लोग मुझे बताओ ये आज करना है या कल करना है. अगर आज भी होगा तो वो सिर्फ डी वाई का हो पाएगा, या तो मैं डी वाई का करा देती हूँ, डी एक्स का खुद करने की कोशिश करना, करा दूं डी वाई का. यस मैम. ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग ये फॉर्मूला प्लीज लिख लो एक बार, या ये मैं दोबारा लिख दूंगी, मैं रब कर देती हूँ. ठीक है, ये मैं रब कर रही हूँ क्योंकि फिर नीचे स्पेस, चलो नीचे की तो स्पेस हमें वैसे भी नहीं चाहिए, छोड़ो. चलो एफ डी वाई निकालते हैं. अब हम सबसे पहले एफ डी वाई क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों को गिवन है इसकी. सो फ्रीक्वेंसी वुड बी, अब हम कंसीडर करेंगे, देखो ये वाला टेबल हम कंसीडर करेंगे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है डी वाई के साथ, इस वाले टेबल के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है. अब क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी का टेबल ये हो गया और हमारा डी वाई की वैल्यू ये हो गई. अब देखो हमारे पास जब नॉर्मल होता है ना कि हम लोगों को ये वाई वेरिएबल गिवन है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम एफ वाई ऐसे ही तो निकालते हैं. तो उसी तरीके से अब हमें यहाँ पे डी वाई गिवन है, फिर हमारा एक टेबल फ्रीक्वेंसी का है, फिर हमें यहाँ पे एफ डी वाई निकालना है. इतना क्लियर हुआ एफ डी वाई कैसे निकालना है? मैं अभी वैल्यूज लिखूंगी. क्लियर हुआ इतना एफ डी वाई कैसे निकालना है? यस मैम. ठीक है, चलो फिर नाउ लेट अस जस्ट राइट द वैल्यूज. तो हमें क्या करना होगा, दिस 11 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय -1, सो दिस विल बी -11. देन वी विल हैव 14 frequency multiplied by 0, so we will have 0. Then we will have 21, that is the frequency multiplied by deviation of y, that is 1, so this will be 1 नहीं है, 21 है, sorry, 21 into 1, so this will be 21. And then we will have this 21, that is the frequency multiplied by a deviated value of y or transformed value of y, that is 2, so this will be 42.
इतना आ गया ना सबको? सो दिस विल बी समेशन ऑफ एफ डी वाई. जब हम इसको ऐड करेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी व्हाट? 42 plus 21, that is 63. 63 minus 11, so yeah, 52. ठीक है. अब आप नेक्स्ट चीज देखो. नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा वो बोल रहा है एफ डी वाई स्क्वायर. एफ डी वाई स्क्वायर बोला है. एफ स्क्वायर डी वाई ये नहीं बोला है. तो मतलब हमें डेविएशन जो है उसका स्क्वायर करना है और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है. एफ स्क्वायर डी वाई और एफ डी वाई स्क्वायर में फर्क होता है. तो हमें पहले डी वाई स्क्वायर करना है. तो डी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 and then 1 into 11. So this will be 11. Then we will have 0 का square 0 into 14. So this will be 14. 1 square 1 into 21. So this will be 21. 2 square 4 into 21. So 21 into 4, this would be 84. फिर हम यहाँ पे लिखेंगे summation of f d y square. Not 14. Oh, sorry. Yeah, 0. Not 14. 0. Yes, रोहन. 0. So फिर हमारा ये जो एफ डी वाई स्क्वायर आ जाएगा, दिस विल बी व्हाट? 84 plus 11, that is 95. 95 plus 21 is 116. So this will be 116. Just check the calculation, it should be right. So this would be 116. Yes. So इस तरीके से हमने एफ डी वाई और एफ डी वाई स्क्वायर निकाला. मैं एफ एक्स और एफ डी एक्स और डी वाई अभी नहीं करा रही हूँ. आप एक बार खुद से देखो कि हमारा एफ मतलब सॉल्व करना, फिर कल इसको क्लास में डिस्कस करेंगे कि एफ डी एक्स डी वाई कैसे आएगा, एफ डी एक्स कैसे आएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे आएगा. कैन यू ट्राई टू कंप्लीट दिस टेबल? वी विल डिस्कस दिस टुमारो, बट आई वांट यू पीपल टू ट्राई. जो आज हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट है कहीं पे तो प्लीज पूछ लो.